वो ऐसा कौन है जो अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए त्याग दे क्योंकि उसने माँ सीता का रूप धारण किया? नहीं, जब दूसरी बार शिव जी का विवाह हुआ था हाँ। तो उन्होंने विवाह रूप में स्वीकार किया था माता को। तो ये कहा था कि जब मैं कभी ऐसी अवस्था में रहूं तो मेरी कही हुई बात का आप शक नहीं करेंगे, मेरी कही हुई बात पर उस बात को आपको मान्य करना होगा, अन्यथा मैं आपको हृदय से त्याग दूंगा। तो जब एक बार वो गगन विहार कर रहे थे तब भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ जब घूम रहे थे तब जो है भगवान शिव जी ने कहा कि ये जो है ये भगवान नारायण है और ये जो लक्ष्मण है ये इनका शेषनाग है। मानी नहीं, वो मानी नहीं, शंका हो गई। तब शंकर जी ने कहा ठीक है देवी, तो आप जाकर इन्हीं से पूछ लीजिए आप। तो जब देवी जो है पार्वती गई हैं तब भगवान राम जो खुद नारायण के अवतार हैं उन्होंने देखते ही पहचान लिया कि ये सीता के रूप में जो है देवी भगवती ही आ गई है। तब उन्होंने प्रणाम करके उन्हें माता कह के संबोधित किया है। तब जाकर देवी भगवती को समझ में आई है। उस दिन से लेकर जो है भगवान शिव जी ने उनका हृदय से त्याग कर दिया था। और जब माता पार्वती को सती को ये पता चला कि मेरा हृदय से मेरे स्वामी ने त्याग कर दिया है तो मेरे जीने का कोई प्रयोजन नहीं है, वो गई और वहां जाकर दक्ष प्रजापति की सभा में उन्होंने अपना शरीर में अपने योगाग्नि से, योग के बल से अपने शरीर में अपनी जठराग्नि तक यहाँ प्रज्वलित करके ब्रह्मरंध्र से अग्नि के तेज से खुद ही को जला लिया। वो किसी अग्निकुंड में नहीं कूदी थी जैसा लोग मानते हैं कि अपने ही शरीर की योगाग्नि से, क्योंकि वो उनसे बड़ी शक्ति कोई है ही नहीं। ये था तो शंकर जी ने उनका त्याग कर दिया। शंकर जी ने केवल इसीलिए। और वर्तमान समय में कैसी धर्मपत्नियां हैं और कैसे उनके पुरुष हैं कि कितना ज्यादा एक समय खराब हो चुका है कि केवल अपने पति के हृदय से त्याग देने पर अपने शरीर को जला लिया जाए। ये सब चीजें आपके मेरे समाज के लिए ही एक दृष्टांत भगवान ने दिया है, एक एग्जाम्पल कि ऐसी परिस्थिति में आपको ऐसे अपने घर और फिर जब दोबारा जन्म हुआ तो कितने हजार वर्ष तपस्या, 13,000 वर्ष तक भगवान शिव जी की माता पार्वती जी ने तपस्या की और श्रावण मास में जाकर कहीं भगवान शिव प्रसन्न हुए हैं। इसलिए श्रावण मास की महत्ता है, क्योंकि यही वो काल था, यही वो समय था जब भगवान शिव जी ने पति रूप में अपना उनका जो है पाणी ग्रहण किया। पाणी ग्रहण करना बोलते हैं शास्त्र में धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेना। यही मास है वो श्रावण मास, इसलिए इसकी महत्ता ज्यादा है। यदि 1 महीने तक नित्य निरंतर जल से भगवान जी शिव जी का अभिषेक किया जाए और उनका ध्यान किया जाए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जो है मन में केवल स्मरण किया जाए और उसका जाप किया जाए, जो चाहोगे संसार में वो मिलेगा। भाई मेरी गारंटी है, लेकिन वो कार्य ऐसा हो जो किसी दूसरे का अहित न करता हो। 13,000 वर्ष तपस्या की, 13,000 वर्ष तक माता पार्वती जी ने तपस्या की है, तब कहीं जाके स्वामी के रूप में भगवान को प्राप्त किया है। और माता पार्वती की फिर परीक्षा भी ली, सप्तऋषि ने भी ली। सप्तऋषि आए, पहले खुद आए थे वो और फिर उन्होंने ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो ब्राह्मण के रूप में आए, फिर उसके पश्चात सप्तऋषि को भी भेजा गया, फिर खुद ही वो उस रूप में आके अपने आप को बदल के तब उन्होंने कहा है। तब कहीं जाके ये पूरा प्रसंग हम सुनते हैं।